आप दुकान बंद करने के बजाय संख्या बढ़ रहा है, अहाता बढ़ रहा है, नशाखोरी बढ़ रहा है। भी है भाजपा सरकार का पदाधिकारी वहाँ पर उत्पादन करता है, शासन राजस्व विभाग टेबल में बैठ के रिपोर्ट बनाता है और पुलिस हर चौक पे हेलमेट के लिए रोक सकता है तो उनको भी रोक सकता है, क्योंकि सरकार चलाना इनको आ ही नहीं रहा है, सिवाय लूट खसोट के, क्राइम बढ़ने के, नशाखोरी बढ़ने के कुछ भी नहीं हो पा रहा है। छत्तीसगढ़ में कभी कोई सोचा नहीं जा सकता था कि अफीम की खेती भी हो सकती है। और इन सारे चीज़ों में बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कोई दूसरा पब्लिक करे तो अलग बात है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल। लेकिन कांग्रेस जो है शराब घोटाला वालों को बचा रही है, उनको संरक्षण दे रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? कहाँ पे तस्वीर में जो आप भीड़ देख रहे हैं ये कांग्रेस की टीम है जो भाजपा कार्यालय घेराव के लिए आई है। लगातार दुर्ग जिले में अफीम का जो मुद्दा चल रहा है इसको लेकर आज कांग्रेस आक्रोशित हो चुकी है। यहाँ पर तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू मौजूद हैं, महापौर नीरज पाल मौजूद हैं और इसके साथ ही जिला अध्यक्ष, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और साफ तौर पर ये आक्रोश दिख रहा है कि अफीम को लेकर जो आक्रोश है उस आक्रोश के चलते आज यहाँ पर ये धरना करने की नौबत आन पड़ी है। जिला अध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, कितना आक्रोश अफीम को लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे करके एक के बाद एक खेत निकल कर सामने आ रहा है? देखो ये जनता आक्रोश है और इनका आक्रोश जो है शासन के प्रति भी है, सरकार के प्रति है, भाजपा के प्रति भी है। भाजपा सरकार का पदाधिकारी वहाँ पर उत्पादन करता है, शासन राजस्व विभाग टेबल में बैठ के रिपोर्ट बनाता है और पुलिस हर चौक पे हेलमेट के लिए रोक सकता है तो उनको भी रोक सकता है। चिट्टा का आना जाना को जिस तरीके से वो रोक नहीं पाया है तो इसके अगेंस्ट जो है सभी का आक्रोश इसके प्रति है। ताम्रध्वज साहू जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार एक के बाद एक अफीम की खेती निकल कर सामने आ रही है। कल 9 एकड़ में फिर बलरामपुर में एक नई खेती सामने आई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी का बहुत स्पष्ट तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू हमेशा रहा है और छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बने रहना देना चाहिए। जब हमारी सरकार थी तो यही बीजेपी के लोग जगह जगह भाषणों में और विधानसभा के अंदर भी बाहर भी कहते थे कि कांग्रेसी लोग गंगा जल उठा के कसम खाए थे कि शराब दुकान बंद करेंगे। अब सरकार उनकी आ गई है तो शराब दुकान बंद करने के बजाय संख्या बढ़ रहा है, अहाता बढ़ रहा है, नशाखोरी बढ़ रहा है। ताज़ा उदाहरण, छत्तीसगढ़ में कभी कोई सोचा नहीं जा सकता था कि अफीम की खेती भी हो सकती है। एक क्यारी में करना अलग बात है, 5 एकड़ 8 एकड़ 10 एकड़ में अफीम की खेती होना, और कब से हो रहा है। पौधे लाए होंगे, बीज लाए होंगे, लगाए होंगे, निंदाई गुड़ाई करने के लिए मजदूर लगा होगा, फूल आया होगा, फल आया होगा, उसको दूध निकाले होंगे, बीज निकाले होंगे, उसको कहाँ ले जाके बेचे होंगे, किसको बेचे होंगे, बहुत सारी बातें हैं। तो उस पर कांग्रेस पार्टी का स्पष्ट तौर पर कहना है और इन सारे चीज़ों में बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि कोई दूसरा पब्लिक करे तो अलग बात है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल। भाजपा का कहना है कि हमारे जो लोग इसमें शामिल हैं हमने तुरंत कार्रवाई की, हम मानते हैं कि वो लोग किए और हमने एक्शन लेकर उनको निष्कासित किया। लेकिन कांग्रेस जो है शराब घोटाला वालों को बचा रही है, उनको संरक्षण दे रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? कहाँ पे बचा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आप प्रमाण सहित पेश करो। किसी को शराब घोटाला में लिप्त मानकर उसको ज़बरदस्ती अंदर कर रहे हो, साल भर तक आप चालान पेश नहीं कर रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? आज आप पकड़ो, आप जेल में डालो, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन में चालान पेश करो, अदालत से फैसला होता रहेगा, जो है सच है झूठ है वो अलग है। 1-1 साल तक जमानत नहीं होने देना, जेल में बंद रखना, चालान पेश नहीं करना, प्रूफ नहीं देना, वो तो अदालत का काम है ना, उसमें अदालती कार्रवाई में हम कैसे बचा पाएं? लगभग 2 साल बाद विधानसभा चुनाव है और कुछ महीने बाद कई नगर निगमों में चुनाव होने हैं। क्या इसका नतीजा मिलेगा, देखने मिलेगा? निश्चित तौर पर आम जनता नाराज है, आम मतदाता नाराज है, चाहे वो युवा हो, महिला हो, अधिकारी कर्मचारी जो भी हो, सब इनसे नाराज हैं क्योंकि सरकार चलाना इनको आ ही नहीं रहा है, सिवाय लूट खसोट के, क्राइम बढ़ने के, नशाखोरी बढ़ने के कुछ भी नहीं हो पा रहा है।
आपने सुना किस प्रकार से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने साफ तौर पर कहा कि अगर शराब घोटाले में कोई दोषी है तो प्रमाण के साथ उन्हें सामने लेकर आइए, हम भी कार्रवाई करेंगे, हम भी साथ देंगे। मगर अभी जो फिलहाल अफीम का मुद्दा चल रहा है, इसमें पूरी कांग्रेस आक्रोशित है। कांग्रेस के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जनता है वो भी आक्रोशित है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक नया खेत सामने निकल कर आ रहा है। जैसे दुर्ग के समोदा ग्राम में पहले 10-10.5 एकड़ में अफीम की खेती हो रही थी, उसके बाद बलरामपुर में पहले 5 एकड़ की खेती पकड़ाती है, और अब कल नई खबर आती है कि 9 एकड़ में एक और दूसरी जगह पर अफीम की खेती चल रही थी। यानी अभी टोटल 25 एकड़ के आसपास में पूरे छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती पकड़ाई है, और भी नए जगह निकलकर सामने आ सकते हैं। और अफीम आया कहाँ से, किस प्रकार से इसका व्यापार चल रहा है, ये अभी भी सवालों के घेरे में है। इसमें कांग्रेस सदन से लेकर सड़क तक लगातार हल्ला बोल रही है। अब क्या कुछ चीज़ें इसमें होती है, किस प्रकार से इसका राज खुलता है, किन किन की संलिप्तता पाई जाती है, ये देखने वाली बात है। फिलहाल अभी जो अफीम की खेती पकड़ा रही है, लगातार बीजेपी नेताओं के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। आप इस पूरे विषय में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।